नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आजकल हर जगह YouTube के अंदर अथवा अन्य कई जगह ये प्राय देखने को मिलता है कि डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि हस्तमैथुन से कोई नुकसान नहीं होता। वीर्य पीने के फायदे YouTube के अंदर इस तरह के प्रोग्राम आते हैं। और देखिए, मोबाइल हमारी बहन बेटियां आजकल उनका पढ़ना लिखना इस तरह का हो गया है कि सबको मोबाइल रखना अनिवार्य है, जरूरी है। तो वो ये सब देख करके वो क्या नसीहत लेंगे, क्या सीखेंगी अपने जीवन के अंदर, और जो चीज आज से 10 साल बाद होनी है उसको वो पहले शुरू कर देती हैं। YouTube के अंदर इस तरह के प्रोग्राम को देख करके हस्त मैथुन को दिखाते हैं, YouTube के अंदर मुख मैथुन को दिखाते हैं, वीर्य पीने के फायदे दिखाते हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। इस तरह के क्यों दिखाते हैं? मैं कहता हूं कि सेक्स को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही जानकारी देवें। ये कोई तरीका नहीं। वीर्य पीने से ये फायदे, उसके करने से ये फायदे, हस्तमैथुन करने से कोई नुकसान नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये कोई बात हुई? हम आपको एक बात बताते हैं कि ये अपना शरीर जिस तरह मल मूत्र का त्याग करता है, इसी तरह जब आदमी सेक्स करता है तो उसके शरीर के अंदर उसके रक्त मांस मज्जा से जिस तरह अपन दही को बिलो करके और मक्खन निकालते हैं, इस तरह शरीर की रचनाएं, कोशिकाएं सब मिलकर के और समस्त कार्यों को छोड़ करके और इसी कार्य में लगती है, और उसका परिणाम ये होता है कि वीर्य निकलता है और कुछ सेकंडों के लिए, आधी मिनट के लिए आदमी को संतुष्टि, आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए वो हस्त मैथुन करता है। उसके बाद वो तुरंत सोचता है कि ये बहुत गलत हुआ, ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए, मैं निकट भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन फिर कुछ समय निकलने के बाद वो इस चीज को भूल जाता है और फिर इसको कर बैठता है। देखिए, बहुत से आदमी जिनकी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं, मैं मानता हूं इस चीज से, वो अगर सेक्स नहीं करेंगे तो उनके शरीर में वीर्य की उत्पत्ति तो होती रहती है खान पान से। तो वो उत्पत्ति होने के बाद नाइट फॉल होकर स्वप्न दोष के द्वारा प्रकृति अपने आप उसको बाहर निकाल देती है। अथवा वो कई व्यक्ति इस तरह के जो जिनकी शादी नहीं हुई है, वो इधर उधर, देखिए सब कुछ जायज है, प्रकृति के हिसाब से सब जायज है, सामाजिक तौर पे कुछ जायज नहीं, इस तरह वो कर लेते हैं। तो कुदरती यदि वो करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हस्त मैथुन नहीं करना चाहिए, मुख मैथुन कभी नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, गलत है। अरे, स्त्री की योनि को चाटते हुए दिखाते हैं। अरे, ये कोई चीज हुई? कितनी गंदी जगह है वो। और जब स्त्री रजस्वला होती है तो उसके अंदर भी कहते हैं कि सेक्स करने के ये फायदे। हम ये कहते हैं, हमारा हिंदू धर्म ये कहता है, सब महजब ये कहते हैं कि जब स्त्री रजस्वला होती है, यानी कि जब स्त्री को माहवारी आती है तो उसके शरीर के अंदर का जो विकार है वो योनि मार्ग से बाहर निकलता है और वो सब गलत होता है। जो जिस चीज को शरीर बाहर निकालता है उसके अंदर आप बाधा न बनिए। यदि कहीं शरीर में जख्म हो गया है और
फोड़ा हो गया है और उसमें पस पड़ गई है, तो जब तक वो पस अंदर रहेगी दुखता रहेगा, कुल बुलाता रहेगा, और उस पस को दबा करके निकाल दे अथवा वो फूट करके निकल जाए तो आदमी को बिल्कुल आराम हो जाता है। इस बात को क्यों नहीं समझते? देखिए, आजकल इस युग के अंदर मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बाकी ये कहूंगा कि 50 आदमियों के अंदर कम से कम 15 आदमी को हाई ब्लड प्रेशर का रोग होता है अथवा लो ब्लड प्रेशर का रोग होता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी अगर हस्त मैथुन कर लेंगे तो उनका बीपी और ज्यादा हाई होगा, उनकी तबीयत खराब होगी। उनको तो सौगंध ले लेनी चाहिए अगर कोई इस तरह का काम करते हैं तो, कि कभी जीवन में नहीं करेंगे। और इसके अलावा अगर वो अपने स्त्री के साथ सेक्स करते हैं, और करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि न करें, रात्रि के प्रथम पहर के अंदर सेक्स करना चाहिए। ये नहीं कि कभी दिन में कर दिया, कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लिया। इस समय कभी सेक्स नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य की हानि। सेक्स करने का सबसे उपयुक्त समय रात्रि का प्रथम पहर, यानी कि सोने के समय 1 घंटा बाद सेक्स करने का सबसे उपयुक्त समय है। उसके अलावा सेक्स नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए। और अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के समय तो सेक्स करने से अनेकों बीमारियां होती है, ये वैज्ञानिक भी मानेंगे इस चीज को। ऐसा क्यों करते हैं? दिन के अंदर सेक्स का तो सोचना नहीं चाहिए कि दिन के अंदर सेक्स किया जाए। जो उल्लू होते हैं वो रात को ही उठते हैं, दिन को नहीं उठते, क्योंकि उनको दिखता नहीं है। और आदमी ने रात और दिन एक ही कर रखा है, ये गलत है, प्रकृति के विरुद्ध है। और देखिए, जो प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो उसके दुष्परिणाम उनको भोगने पड़ेंगे। सबसे पहले हम आपको एक ये बताते हैं कि जो मुख मैथुन करते हैं, यानी कि इंद्री को मुंह में लेकर के जो औरत उसको चूसती है और उसका वीर्य उसके पेट में जाता है, तो ये कई तरह के पुरुष होते हैं जो गलत जगह जाते हैं और उनको कोई को सिफिलिस होता है, किसी को साइकिसिस होता है, किसी को फिरंग रोग होता है और उसका कोई इलाज नहीं होता, जख्म हो जाते हैं। न मालूम किस आदमी को क्या बीमारी है और उसकी इंद्री को जो स्त्री चूसती है या अथवा उसका वीर्य उसके मुंह में जाता है, वो बीमारी उसको लगती है और उसके दुष्परिणाम उसको भोगने पड़ते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। और इसी तरह स्त्रियों का हाल है कि पुरुष को उसकी योनि के ऊपर कभी भी अपना मुख या जीभ नहीं लगानी चाहिए। देखिए, प्रकृति ने ये चीजें इंसान को किस लिए दी है? इसलिए दी है संसार चलाने के लिए, अपना जीवन को सुखमय भोगने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पराकाष्ठ को लांग जाएं और इतने नीचे गिर जाएं, ऐसा कुछ नहीं। आनंद की अनुभूति कई तरह से होती है। आप अच्छे सुगंधित पुष्प अपनी स्त्री के पास रखें, सुगंधित तेल लगाए हैं, उसको प्यार से मोहब्बत से उसके साथ आप रात्रि के प्रथम पहर में जब आपका अच्छा मूड हो तो आप सेक्स कीजिए। यदि आप तनाव में हैं, कोई से लड़ाई झगड़ा, व्यापार, बिजनेस, आजकल न मालूम मानव को कितने कितने तनाव होते हैं, अगर ऐसी स्थिति में आप हैं और यदि आपकी घर वाले आपसे आग्रह करे सेक्स के लिए, तो उसको कह दीजिए प्लीज आज मेरा मानस ठीक नहीं, कल करेंगे। मान जाएगी आपकी वो बात। और अगर आप फिर ऐसे समय में सेक्स करते हैं तो आपका ख्याल तो और जगह होता है और इधर सेक्स के अंदर आपकी इंद्री ढीली हो जाती है और सेक्स कंप्लीट नहीं होता, आपकी स्त्री संतुष्ट नहीं होगी और इस तरह धीरे धीरे आप सेक्स करने में असमर्थ होते जाएंगे, क्योंकि तनाव के अंदर सेक्स करना बिल्कुल गलत है।
आपके अंदर ताकत कहाँ से आएगी? अरे आजकल जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं अथवा कोई बीमारी के रोगी हैं, डॉक्टर उनका घी दूध ये सब बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम एक बात बताते हैं आपको, वीर्य क्या होता है। देखिए थोड़ा जुकाम प्लीज। वीर्य क्या होता है? वीर्य शरीर का राजा होता है, किंग, शरीर का किंग होता है, वो वीर्य होता है। जिस तरह सब धातुओं में स्वर्ण सोना सबसे श्रेष्ठ होता है, उसी तरह मानव के समस्त धातुओं के अंदर वीर्य श्रेष्ठ होता है। उसको बर्बाद न कीजिए, उसको आबाद रखिए, वो आपके काम आएगा, पूरे लाइफ आपके काम आएगा। वीर्य आपकी शक्ति है, वीर्य आपकी बहादुरी है, वीर्य ही सब कुछ है। उसको यूं बर्बाद न कीजिए, किसी की बात में ना आइए, किसी का गलत ये नहीं देखिए कि इसने कह दिया हस्तमैथुन करने से फायदा तो कर लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना। जो प्रकृति के नियम के जो कार्य हैं आप संभव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी स्त्री के साथ करें अथवा किसी अपने फ्रेंड के साथ करें, आपको सब जायज है, लेकिन उसका एक समय और वो काम प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए, न कि गलत तरीके से होना चाहिए। नहीं तो आप कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। और देखिए अब मेरे पास समय कम है, मैं इसके ऊपर फिर प्रकाश डालूंगा। और जाते जाते मैं एक बात आपको और बता देता हूं, कभी भी हस्त मैथुन न करें, कभी गुदा मैथुन नहीं करें और कभी मुख मैथुन नहीं करें। और ये जितने टीवी के अंदर, यूट्यूब के अंदर जितने ये दिखाते हैं, ये सब अपनी वाहवाही कमाई के हिसाब से दिखाते हैं। इनके देखने में भ्रमित न हो, अपना स्वास्थ्य नष्ट नहीं करें। और जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो हाई पर टेंशन के पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनको तो मेरी खास ये नसीहत है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर वो ऐसा करेंगे तो पूरा शरीर, जब आदमी सेक्स करता है अथवा हस्त मैथुन करता है तो उसकी शरीर की समस्त कोशिकाएं सब अपने उसी काम के अंदर लग जाती है और उस वीर्य को बाहर फेंकती है। उसके बाद उसका शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जिनकी पल्स अगर पहले से ही ज्यादा हो और घबराहट रहती हो तो ऐसे आदमियों को सेक्स कोई न कोई तरकीब से करना चाहिए। जिस तरह भी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं जितना बोल सकता हूं उतना ही बोलूंगा। किसी को और इस बारे में जानकारी लेनी है तो मेरे से ले सकते हैं। बस मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप इन दिखावों में ना आइए, गलत दवाई न खाइए। और ये जो ऐड देते हैं कि कुछ सेकंड में ही आप धमाल मचाएंगे, 2 अंजीर खा के आप पूरे रात बिस्तर पे वो करेंगे, 2 इलायची खा करके वो करेंगे, ये सब गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। और आजकल के आदमी इतना सोचते नहीं है और उनकी बात के ऊपर आ जाते हैं। इन सब से बचिए, बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से चलिए। रात को सोते वक्त दूध पिए, क्योंकि दूध पीने से रात को यदि आप सेक्स करते हैं प्रथम पहर में और उसके बाद यदि दूध पीते हैं तो वो उसकी पूर्ति कर देता है। गरीब आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, वो सेक्स करता है तो सेक्स के बाद उसको गुड़ का सेवन करना चाहिए, तो उस सेक्स की वीर्य की उस कमजोरी को वो चीज दूर कर देती है। देखिए ये बहुत बारीक सब्जेक्ट है और इसको यूं उछाल करके सड़कों के ऊपर ला करके पटक दिया। ये छोटे मोटे आदमियों को क्या पता हस्त मैथुन क्या होता है, गुदा मैथुन क्या होता है, मुख मैथुन क्या होता है। ये हम सेक्सोलॉजिस्ट हम जानते हैं ये क्या होता है, ये आयुर्वेद जानता है कि ये क्या होता है। यदि आपको इस बारे में कोई शंका समाधान जो भी कुछ करना है आप हमसे फोन पे पूछ सकते हैं। हम आपको हर तरह से संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। खुदा हाफिज, जय श्री राम।